हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग सॉइल मैकेनिक्स का पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये वीडियो देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉइल मैकेनिक्स का ये पूरा बेस है। अगर आपका ये क्लियर नहीं है तो आगे आपको सॉइल मैकेनिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये होता है सॉइल का फेज डायग्राम और ये है थ्री फेज डायग्राम। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सॉइल का कितने फेज डायग्राम होता है? थ्री फेज डायग्राम। ये सॉइल के सॉलिड्स हो गए हैं, ये वाटर हो गया है और ये एयर हो गई है। तो जो सॉइल मास होता है वो ऐसा होता है, इसी में सॉइल के सॉलिड्स होते हैं, इसी में वाटर होता है और इसी में एयर होती है। लेकिन अब इसका कैलकुलेशन हम लोगों को करना है, तो इसको हम लोग फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि जो कैलकुलेशंस हैं वो आसानी से की जा सकें। अगर ये सॉइल सैंपल फुल्ली सैचुरेटेड होगा, यानी इसमें पूरा पानी भर देंगे, तो ये टू फेज डायग्राम हो जाएगा। फिर तो क्वेश्चन आता है, अगर सॉइल का सैंपल फुल्ली सैचुरेटेड है तो कितना फेज डायग्राम बनेगा? ये फिर टू फेज डायग्राम बनेगा। अगर ये फुल्ली ड्राई है, यानी इसमें वाटर ख़त्म हो गया, तो भी ये टू फेज डायग्राम रह जाएगा। टू फेज डायग्राम का मतलब इसमें सिर्फ सॉलिड्स रह जाएंगे और एयर रह जाएगी। इसमें तब ये फुल्ली सैचुरेटेड होगा तो इसमें सॉलिड्स रह जाएंगे और वाटर रह जाएगा। तो ये टू फेज डायग्राम है। और थ्री फेज डायग्राम यानी इसमें सॉलिड्स हैं, वाटर है और एयर है। तो इसका मतलब ये होता है। आगे यहाँ पे हम लोग शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, वाटर कंटेंट क्या होता है? वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे जो वेट ऑफ सॉलिड्स है वो WS है, वेट ऑफ वाटर है WW है और वेट ऑफ एयर इक्वल टू 0। वॉल्यूम ऑफ एयर को हम लोग VA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर को VW से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को VS से। तो यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है उसका फॉर्मूला हो गया है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। अगला फॉर्मूला आता है, अगर हम लोगों को वेट ऑफ सॉलिड से निकालना है तो टोटल वेट अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ये दूसरा फॉर्मूला है। यहाँ पे टोटल वेट हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। अगला देखते हैं वाइड रेशियो। E बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को मिला के बोला जाता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। यानी जितने इसमें वाइड्स हैं टोटल मिला के एयर के वाइड्स प्लस वाटर के वाइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। अगला फॉर्मूला देखते हैं, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से निकालना है तो टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। अगला फॉर्मूला ये है। अगले फॉर्मूले की बात करते हैं, पोरोसिटी N बराबर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बनता है जो वॉइड रेशियो और पोरोसिटी को मिला के बनता है, N बराबर E अपॉन 1 प्लस E। पोरोसिटी बराबर वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस वॉइड रेशियो। अगर E बराबर लिखा जाए तो N अपॉन 1 माइनस N। इनको आप डायरेक्ट रट लीजिए, कई बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए लिख लिख के, तो ये याद हो जाएंगे। अगला फॉर्मूला आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन का, जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। अगला फॉर्मूला आता है एयर कंटेंट AC। एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। अगला फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स, इसको हम लोग ईटा A से लिखते हैं, ईटा A बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ये सारे फॉर्मूले आपको बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है और इनको रटना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे सॉइल मैकेनिक्स के, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। आगे फॉर्मूला बनता है ईटा A बराबर N डॉट AC, यानी परसेंटेज ऑफ एयर वाइड्स बराबर पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट। ठीक है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। यहाँ से यूनिट वेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यूनिट वेट,
यूनिट वेट आपको पता होना चाहिए वाटर का कितना होता है, जिसको हम लोग गामा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं 1 टन पर मीटर क्यूब, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, या 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन में कोई भी यूनिट में ये आ सकता है, इसलिए आपको ये सारी यूनिट्स में इसका यूनिट वेट पता होना चाहिए वाटर का। आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट वेट्स। जैसे बल्क यूनिट वेट हो गया, इसको हम लोग गामा या गामा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है टोटल वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम, जो सॉइल है उसका टोटल वेट और उसका टोटल वॉल्यूम। आगे सैचुरेटेड यूनिट वेट, इसको गामा सेट से लिखते हैं, और ये होता है वेट ऑफ सॉइल इन सैचुरेटेड कंडीशन अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगला यूनिट वेट है ड्राई यूनिट वेट, इसको हम लोग गामा डी से लिखते हैं, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। जो सॉइल है उसका ड्राई स्टेट में कितना वेट है, तो वो वेट ऑफ सॉलिड्स के बराबर होगा अपॉन टोटल वॉल्यूम। अगला है सबमर्ज्ड यूनिट वेट, इसको गामा सब या फिर गामा डैश से लिखते हैं, और ये होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, गामा सबमर्ज्ड बराबर गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। अगला आता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स, इसको गामा एस से लिखते हैं, और ये होता है वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ये यूनिट वेट्स हो गए हैं। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है। इसको हम लोग जी या फिर जी एस से लिखते हैं, इसको हम लोग ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो ये होता है गामा एस बाई गामा डब्ल्यू। फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होती है, 2.6 से लेके 2.9 के बीच। फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए होती है 1 से लेके 2 के बीच। अगली स्पेसिफिक ग्रेविटी है बल्क या मास या एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम लोग जी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी एम बराबर होता है गामा बल्क अपॉन गामा डब्ल्यू। तो ये भी आपको रट लेना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आ सकता है इस पर। अगर दोस्तों आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो अब मैं जो फार्मूला बताने वाला हूँ, ये फार्मूला आपको बहुत बार लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सवाल इन्हीं से बनेगा। तो पहला फार्मूला बनता है एस ई बराबर डब्ल्यू जी। सारे जो टर्म है मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ये डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, ये वॉइड रेशियो है, ये वाटर कंटेंट है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अगला फार्मूला बनता है यहाँ से दूसरा, गामा बल्क बराबर जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। तीसरा फार्मूला बनता है गामा सैचुरेटेड का। गामा सैचुरेटेड यानी सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, यहाँ पे डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। तो ये फार्मूला हो जाएगा जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अगला फार्मूला बनता है गामा सबमर्ज्ड का, जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अगला फार्मूला बनता है गामा ड्राई, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। गामा ड्राई यानी ड्राई यूनिट वेट कैसे निकालेंगे, जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। अगला है ड्राई यूनिट वेट का गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। अगला फॉर्मूला है गामा ड्राई बराबर 1 माइनस ईटा ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। अगला फॉर्मूला आता है जी एम बराबर, जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, बराबर जी एस 1 माइनस एन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है IES में इसमें। अगला फॉर्मूला है गामा सैचुरेटेड बराबर गामा ड्राई 1 प्लस डब्ल्यू। अगला फॉर्मूला है डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, एस बराबर डब्ल्यू गामा डब्ल्यू अपॉन गामा बल्क 1 प्लस डब्ल्यू माइनस 1 अपॉन जी।
ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट 2 बार IES में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो इसको आपको डायरेक्ट रटना है। इसके डेरिवेशन है, ये सारे फॉर्मूले हैं, इनके डेरिवेशन है कि ये कैसे निकलते हैं, लेकिन आपको डेरिवेशन में नहीं जाना है, इनको आप डायरेक्ट रट लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ आगे और चाहिए, इसी का पार्ट अगला, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।